ओम शांति। 25 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, भविष्य नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पूरा बैगर बनना है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से ब्रह्मा बाबा के जीवन से विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाप समान पूरा संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनने की निशानी क्या होगी? जब हम एक सेकंड में मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसको कहेंगे नष्टो मोहा। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का आकर्षण ना हो और किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। इन दो बातों पर अगर हम अटेंशन रखते हैं तो नष्टो मोहा बन सकते हैं। इस आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। स्थूल कार्य करते समय बाप की याद से शक्तिशाली मनसा के द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने का भी कर्म करना है। ये सेवा भी साथ साथ करनी है। स्थूल कर्तव्य के साथ साथ सूक्ष्म कर्तव्य भी साथ साथ चलता रहे तो उसको बोलते हैं कर्म योगी। आज की मुरली से जो हम पुरुषार्थ करेंगे, पहला है कर्मातीत अवस्था बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने के लिए आज बाबा ने डायरेक्शन दी, इस शरीर रूपी दुम को भी भूल जाओ। अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ और ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। मुझ आत्मा को वापस जाना है। मैं आत्मा ही पुरुषार्थ कर भविष्य का प्रिंस प्रिंसेस बनती हूँ। तो जब हम बाबा के स्वीट संबंध में रहकर आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही कर्मातीत अवस्था आती जाएगी। कर्मातीत अवस्था आने के लिए और इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे नष्टो मोहा बनने का। इन आँखों से जो कुछ भी दिखता है देखते हुए भी नहीं देखना है। ये मित्र संबंधी और देह भी याद ना आए, इस बात की मेहनत करनी पड़ेगी कि ये हमारी मन और बुद्धि से हम इनसे न्यारे हो जाएं। इसके लिए हमें अटेंशन देना होगा। जब प्रकृति की परिस्थिति का पेपर आता है, देह के संबंधों का और पेपर आता है, परिस्थिति आती है, तब कोई हलचल ना हो और किसी भी प्रकार का आकर्षण ना हो। जब इस बात की मेहनत करेंगे तब हम संपूर्ण नष्टो मोहा कहलाएंगे और मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने बताया है कि अपने अंदर समर्पणमयता भी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में सफल कर दो, क्योंकि अभी विनाश सामने खड़ा है। अगर वैराग्य होगा तो ईश्वर सेवा में हम स्वतः ही सफल सब कुछ कर देंगे। अभी हमें भविष्य नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनना है, ये स्मृति में रखना है। तो इस समय ही संगम युग पर ही हम सब कुछ सफल कर अपनी तकदीर बनाने के लिए औरों का कल्याण कर सकते हैं, अर्थात सेंटर आदि खोल करके दूसरी आत्माओं का कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है तो बाप की श्रीमत पर भी चलते रहना है। झूठ बोलने के संस्कार को समाप्त करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो बाबा से नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को जीवन में धारण कर सेवा में लगाना है। खुदाई खिदमतकार हूँ, इस स्वमान में रहना है और सेवा का शौक रखना है। रसीले पर्चों को छपा करके अपने पास रखना है और शमशान पर जा कर के सेवा करनी है। ये डायरेक्शन आज की मुरली में बाबा ने कहा। और प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो बाप की याद में भी रहना है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को डबल इंजन मिलता है, अर्थात बाप और दादा मिलते हैं, तो हमें उनको याद करके स्वयं को पुरुषोत्तम बनाना है, क्योंकि संगम पर तीनों संबंध से वो हमें पालना दे रहे हैं। पिता के संबंध से जब हम बाबा का बनते हैं तो बाबा कहते हैं जब तुम पूरा बैगर बन जाओगे तब मैं तुम्हें प्रिंस पने का वर्षा दूंगा। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया का विनाश जब होगा तब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। वो विनाश कब होगा? जब बाप आते हैं और हम आत्माएं पावन बनती हैं बाप की याद से, प्रिंस प्रिंसेस का वर्षा लेने के लायक बनती है, तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। वही बाप टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और वो राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना है,
चुस्त स्टूडेंट बनना है और पास विद ऑनर होने का लक्ष्य रखना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं और इस बात की खुशी में रहना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। हम ईश्वर की पाठशाला में पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई प्रिंस प्रिंसेस बनने की है। वही सतगुरु बनकर के संगम युग पर हमें मन मना भव का मंत्र देते हैं। इस मंत्र से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है और स्वर्ग के लायक बनना है। और चक्र को भी बुद्धि में रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहना चाहिए। अब चक्र पूरा हुआ है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, वापस घर जाना है। इस चक्र के आदि में हम आत्माएं ही सतो प्रधान थी, एक मत थी, एक धर्म था, वहाँ सुख शांति थी और वहाँ सोने के महल थे और लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मध्य में जब आते हैं, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन जाते हैं। ये सृष्टि कब्र दाखिल हो जाती है, हम कंगाल हो जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं, अनेक धर्म होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। अंत में बाबा आकर पुरुषोत्तम संगम युग पर हम ब्राह्मणों को ही इस सृष्टि चक्कर का राज समझाते हैं, हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। जब हम पूरा बैगर बनते हैं तब हम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लायक बनते हैं। इसलिए संपूर्ण पवित्र भी बनना है और अपना सब कुछ समर्पण भी करना है और इस नॉलेज को जीवन में धारण भी करना है। तब हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज हम प्रिंस प्रिंसेस बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।